नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसका असर कई लोगों पर पड़ रहा है, सिम स्वैप फ्रॉड। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, आपको इसके बारे में जागरूक करना ताकि आप शांत रहें और सुरक्षित रहें। इसका मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको तैयार करना है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आपका मोबाइल नंबर ही चुरा ले, वो भी आपके फोन को हाथ लगाए बिना? सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। और आज हम इसी धोखे को समझने वाले हैं। चलिए जानते हैं ये कैसे होता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सिम स्वैप फ्रॉड है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरह की डिजिटल चोरी है, पर इसमें आपका फोन नहीं बल्कि आपका फोन नंबर ही चोरी हो जाता है। इसे और आसान तरीके से समझते हैं। कोई धोखेबाज आपकी मोबाइल कंपनी को फोन करता है, आपकी पहचान का इस्तेमाल करके उन्हें यकीन दिलाता है कि वो आप ही हैं, और फिर आपके नंबर पर एक नया सिम कार्ड जारी करवा लेता है। बस जैसे ही वो नया सिम एक्टिवेट होता है, आपके हाथ से आपके नंबर का कंट्रोल चला जाता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक फ़ोन नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, आज के समय में हमारा मोबाइल नंबर सिर्फ बात करने के लिए नहीं है। ये हमारे बैंक खातों से जुड़ा है, हमारे यूपीआई ऐप से, सोशल मीडिया प्रोफाइल से, और सबसे ज़रूरी, सारे के सारे ओटीपीज़ भी तो इसी नंबर पर आते हैं। इसे ऐसे समझिए, आपका सिम कार्ड आपकी पूरी डिजिटल जिंदगी की चाबी है। अगर ये चाबी किसी गलत इंसान के हाथ लग गई, तो वो आपकी डिजिटल घर का ताला खोलकर कोई भी बड़ा नुकसान कर सकता है। तो चलिए आप जरा इस धोखे की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। स्कैमर्स इसे आमतौर पर 3 आसान से दिखने वाले स्टेप्स में करते हैं। अगर हम इन स्टेप्स को जान लें तो सतर्क रहना आसान हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप है जानकारी इकट्ठा करना। ये स्कैमर्स कहीं से आपकी पर्सनल जानकारी जैसे नाम, पता या आधार नंबर निकाल लेते हैं। फिर वो इस जानकारी का इस्तेमाल करके आपकी मोबाइल कंपनी को फ़ोन करते हैं। वो बहाना बनाते हैं कि सिम खो गया है या खराब हो गया है और उन्हें एक नया सिम चाहिए। जैसे ही कंपनी उन्हें नया सिम देती है, आपका पुराना सिम बंद हो जाता है और आपके नंबर का पूरा कंट्रोल उस धोखेबाज के पास चला जाता है। और एक बार जब आपका नंबर उनके कंट्रोल में आ जाता है, तो वो आपके बैंक के पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, क्योंकि ओटीपी तो अब उनके पास आ रहा है। वो आपके खातों से पैसे निकाल सकते हैं और यहाँ तक कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब सबसे ज़रूरी बात करते हैं कि हम खुद को इस फ्रॉड से कैसे बचा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही सरल और ज़रूरी कदम हैं जिन्हें अपनाकर हम सुरक्षित रह सकते हैं। सुरक्षित रहने की दिशा में सबसे पहला कदम है सबसे बड़े खतरे के संकेत को पहचानना। इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कभी आपके फ़ोन का नेटवर्क अचानक चला जाए और फ़ोन में नो नेटवर्क या नो सर्विस लिखा आए और ऐसा काफ़ी देर तक रहे, तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी हो सकती है। ऐसी हालत में बिल्कुल भी देर न करें। इसे एक मामूली नेटवर्क की समस्या समझकर नज़रअंदाज न करें। तुरंत अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को फ़ोन करें और पता करें कि कहीं आपके नंबर पर कोई नया सिम तो जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा कुछ अच्छी आदतें अपनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे अपनी पर्सनल जानकारी, आधार या पैन नंबर किसी के भी साथ शेयर ना करें। अपने सभी ज़रूरी अकाउंट्स के लिए अलग-अलग और मजबूत पासवर्ड बनाएं। जहां भी मुमकिन हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा ऑन रखें। और एक बात हमेशा याद रखें, ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये एक सुनहरा नियम है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी संदिग्ध कॉल, मैसेज या ईमेल आने पर जल्दबाजी में कोई एक्शन ना लें। हमेशा रुकें, एक पल के लिए सोचें और फिर जानकारी को वेरीफाई यानी कंफर्म करें। देखिए, हमारा मकसद किसी टेक्नोलॉजी से या लोगों से डरना नहीं है। मकसद सिर्फ इतना है कि हम सब जानकारी रखें और सतर्क रहें, क्योंकि जब हम जागरूक होते हैं तो हम सुरक्षित होते हैं। जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो बस आखिर में यही याद रखना है कि आपकी डिजिटल जिंदगी की चाबी आपके ही हाथ में है। इसे सुरक्षित रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। अगर हम सतर्क रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।